तो इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं कि हम एक नंबर लेंगे यूज़र से जिसका हम रिवर्स देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाम की एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम इनपुट का यूज़ करते हुए इनपुट मांगेंगे। इनपुट के आगे इंट लगाने का रीज़न ये होता है क्योंकि इनपुट हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू देती है और इंट लगाने से ये हमारे इंटीजर फॉर्मेट में आ जाएगी। ठीक है, तो नंबर लिखने के बाद हम एक रिवर्स वैल्यू को आर ई वी से हम लोग डिफाइन करके उसे 0 दे देंगे। ठीक है, तो अभी हमारी रिवर्स में वैल्यू क्या है 0। अब वाइल लूप चलाएंगे जब तक जबकि नम की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं हो जाती है। एंड देन ए में हम करेंगे नम मॉड्यूलस 10। इससे हमारा क्या होगा, जो रिमाइंडर निकलता जाएगा वो ए में आता जाएगा। अब अगला करेंगे नम फ्लोर डिवीजन 10। इससे क्या होगा, ये परफेक्ट डिवीजन देगा तो जो पीछे पीछे वैल्यू वाली वैल्यू होगी वो हटती जाएगी। एंड लास्ट में हम कर देंगे जो हमारी वो है रिवर्स देने वाला है रिव, उसमें हम लोग कर देंगे रिव स्टार 10 प्लस ए। ठीक है, देन प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होगा वो प्रिंट फॉर्मेट मतलब जो हमारा रिवर्स वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसमें हमें करने का क्या रीज़न था, सबसे पहले जो हमने वाइल लूप चलाया, देन ए के लगाए, फिर देन नम चलाया, फिर रिवर्स चलाया। ठीक है, तो ए में अगर हम चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमने लिया 2 3 4, ठीक, इसका जब हम लोग फ्लोट मॉडुलस निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 4। इससे हमारा मतलब है कि पीछे वाली जो वैल्यू होगी वो एक एक करके निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, अब नम में हमने जब फ्लोर डिवीजन कराया 10 का तो हमें आंसर मिला 23। इससे क्या मतलब हुआ कि पीछे वाली जो वैल्यू वो कम होती जाएगी, परफेक्ट डिवीजन मिलेगा। क्योंकि अब हम रिव में हम लोग जो फॉर्मूला है कि रिवर्स स्ट्रिंग मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस ए, इसमें होगा ये कि जो पीछे वाली रिमाइंडर मिल रहा है वो जुड़ता जाएगा और यही हमारे फिर आंसर हो जाएगा। जैसे पहले 4 मिला, अब अगली बार जब हमारा 3 आएगी ए की वैल्यू तो वो अगला हमारा फॉर्मेट होगा 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 43। फिर अगली बार जब हमारी वैल्यू आएगी 2 तो हो जाएगा हमारा 43 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2, तो हमारा आ जाएगा 432। तो यही हमारी क्या है रिवर्स वैल्यू है किसकी, जो हमारी स्ट्रिंग होगी मतलब जो हमारी वो होगा नंबर होगा, जैसे कि 2 3 4 हमने एग्जाम्पल में लिया था। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, इसी में आप एक और चीज़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो कि हम लोग सम करते थे ना, तो सम भी इसी में सेम मतलब सम का फॉर्मेट भी यही होता है। अगर हमें कोई क्वेश्चन में दे दिया है किसी नंबर का सम निकालो, सम करो उसकी साइड जेड का, तो उसका फॉर्मेट भी यही है। बस आप कुछ नहीं करना, जो हम लोग ए में जो रिमाइंडर की वैल्यू जा रही है उसे सम में हम लोग प्लस कराते जाएंगे एक वाइल लूप के अंदर। ठीक है, तो हमने सम 1 ले लिया यहाँ पर और फिर मतलब वेरिएबल का नाम सम 1 रख लिया और सम 1 में हम क्या कर रहे हैं, ए में जो रिमाइंडर आ रहा है उसमें प्लस करते जाएंगे और फिर हमारा लास्ट में हम क्या दे देंगे, प्रिंट दे देंगे सम भी। तो इसमें हमारी दो चीज़ें हो गई, एक तो रिवर्स भी हो गया है और एक हमारा सम भी हो गया है। तो इसी तरीके से आप रिवर्स भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का और सम भी निकाल सकते हो। चलो अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसे 2 3 4 डाला तो आउटपुट देखो हमारा आ गया 4 3 2 और सम आ गया 9। ठीक है, जो कि वही होता है 4 + 3 7 8 9। ओके, तो इसी तरीके से आप रिवर्स और सम दोनों कर सकते हो।